सब लोग शौक से भर के भोजन कीजिए। गेट को कस के बंद कर दो। अब शुरू करें हम। रुको जरा, सब्र करो। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। रुकेंगे 2014 में रिलीज वीरम मूवी की पूरी कहानी जान पाएंगे, और 2023 में सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान भी इसी मूवी की रीमेक है, तो उसकी भी स्टोरी आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले जान ले कौन कलाकार किस रूप में दिखा है। जैसे कि विनायगम के रूप में अजीत कुमार, तमन्ना को वरुण देवी के रूप में, जूनियर विनायक की प्रेमिका, षणमुगम के रूप में विदार्थ, मुरुगन के रूप में बाला, संथानम बेल पेरुमल के रूप में नासर, नल्लासिवम के रूप में वनंगमुडी के रूप में प्रदीप रावत, अदलरासु के रूप में अतुल कुलकर्णी, अबुदईपन फ्लैशबैक के रूप में अविनाश, सेंथिल के रूप में मुनीश, कुमारन के रूप में सुहेल चंडोक, सावरी मुथु के रूप में थम्बी रमैया, मेलवग्नम के रूप में अप्पुकुटी, जिला कलेक्टर सुब्बू के रूप में रमेश खन्ना, इलावरसु असगपन के रूप में मारी कुलुथु के रूप में माइलसामी षणमुगराजन, पुलिस अधिकारी के रूप में वनंगमुडी के बेटे के रूप में अमित कुमार तिवारी, पूंगोथाई के रूप में अभिनय। तो दोस्तों फिल्म शुरू होती है कि विनायगम एक बहादुर व्यक्ति है जो अपने 4 भाइयों मुरुगन, षणमुगम, कुमारन और सेंथिल के साथ वोडनछत्रम गांव में रहता है। वे अक्सर झगड़े में फंस जाते हैं, जहां वकील बेल पेरुमाल उनके झगड़े के कारण कानूनी मुद्दे आने पर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। विनायक को शादी के विचार से नफरत है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पत्नी भाइयों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है। हालांकि 4 छोटे भाई दिखावा करते हैं कि वे शादी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके सभी गुप्त प्रेमी हैं। भाई विनायगम के बचपन के दोस्त कलेक्टर सुब्बू के माध्यम से सीखते हैं कि विनायगम अपने स्कूल के दिनों में कोप्पुरम देवी, प्यार से कोप्पू कहा जाता है, नाम की एक लड़की से प्यार करता था, और उसके भाइयों ने उसे खोजने और अपने रिश्ते को फिर से जीवंत करने के लिए उसे विनायगम में फिर से लाने की योजना बनाई। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह अब शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं। भाइयों ने कोप्पुरम देवी नाम की एक और महिला को खोजने की साजिश रची, क्योंकि विनायगम को उस लड़की से इतना प्यार नहीं था जितना कि उसके नाम से, और जब वह उस नाम की दूसरी लड़की से मिलता है तो निश्चित रूप से वह उससे अपना दिल हार जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वह सहन करती है उस नाम। हालांकि शुरू में बाद में अनिच्छुक विनायक को खुद उससे प्यार हो गया। विनायक गांव में बाजार की देखभाल करने के लिए वनंगमुडी नामक एक गुंडे से भिड़ जाता है। वनंगमुडी विनायगम के भाइयों को मारने की कोशिश करता है, जबकि विनायगम वनंगमुडी के बेटे का अपहरण कर लेता है। संघर्ष के बाद विनायक ने वनंगमुडी को गांव से भगा दिया। कोप्पू के गांव की ट्रेन में यात्रा करते समय कोप्पू ने विनायगम को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई। कोप्पू के पिता नल्लासिवम गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे जो हिंसा से घृणा करते थे, जबकि उनका बेटा लोगों को मारने वाले के ठीक विपरीत था। लेकिन जब वह मारा गया तो नल्लासिवम ने उसे दफनाने से इनकार कर दिया और अपने गांव को शांति और सद्भाव के साथ बनाने का फैसला किया। बाद में कुछ गुंडे ट्रेन में प्रवेश करते हैं, लेकिन विनायगम सभी गुंडों को मारता है। कोप्पू विनायगम को देखकर चौंक जाता है, जिसे उसने एक अहिंसक व्यक्ति के रूप में सोचा था, जहां वह अपने गांव के लिए निकल जाती है और विनायगम से कहती है कि वह उसे फिर कभी ना देखे। विनायगम और उसके भाई क्लीन शेव लुक के साथ कोप्पू के गांव पहुंचे। उसने कोप्पू को बताया कि वह बदल गया है और वह फिर कभी हिंसा नहीं करेगा। उसका और उसके भाइयों का उसके परिवार द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाता है। विनायगम उनके प्यार, स्नेह और आतिथ्य से प्रभावित हैं। विनायगम को पता चलता है कि अदलारसु नाम का एक गुंडा नल्लासिवम और उसके परिवार को मारना चाहता है। विनायगम ने केंद्रीय जेल में अदलारसु का सामना इस कारण से किया, जहां उसे पता चलता है कि माचिस की तीली के कारखाने के विस्फोट के लिए अदलारसु के पिता अबुदईपन जिम्मेदार थे। नल्लासिवम ने अबुदईपन के खिलाफ शिकायत की, जो बाद में गिरफ्तार हो गया और एक पुलिस वैन से एक लॉरी के सामने कूदकर खुद को मार डाला। अदलारसु ने अपने पिता की मृत्यु देखी और नल्लासिवम के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई। विनायक ने अदलारसु को चुनौती दी कि वह नल्लासिवम के परिवार की रक्षा करेगा, जहां वह सभी गुंडों को खत्म करता है और नल्लासिवम और परिवार की जानकारी के बिना उनकी सभी समस्याओं का समाधान करता है। जब नल्लासिवम की पोती को विनायगम की जीप के नीचे अरुवल मिलता है, तो नल्लासिवम विनायगम को शहर छोड़ने का आदेश देता है। अदलारसु, जो मृत्युदंड से बच जाता है, नल्लासिवम को मारने के लिए आता है, लेकिन विनायगम उसे और उसके परिवार को सुरक्षित स्थान पर रखता है। अदलारसु ने विनायगम को सूचित किया कि उसने कुमारन का अपहरण कर लिया था। विनायगम सही समय पर आता है और अपने भाई को बचाता है, लेकिन बदले में अदलारसु द्वारा हमला किया जाता है। नल्लासिवम और उसका परिवार जो उस स्थान पर आता है, विनायगम द्वारा परिवार को बचाने के लिए उठाए गए जोखिम को महसूस करता है। हालांकि क्रूरतापूर्वक हमला किया गया, विनायक तेजी से बढ़ता है, जहां वह अदलारसु और उसके गुर्गों को मारता है। नल्लासिवम, जो विनायगम की वीरता से प्रभावित है, विनायगम और कोप्पू की शादी करवा देता है। इस प्रकार विनायगम और उसके भाइयों की शादी धूमधाम से होती है।
दोस्तों मूवी यही समाप्त होती है। ऐसी ही और मूवी की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।